हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रमचय और संचय। ठीक है, तो पहले इसे समझते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। पहले हम परम्यूटेशन को समझते हैं। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। आप वस्तुओं को कैसे अरेंज करते हैं, तो यही हमारा परम्यूटेशन हुआ। जैसे आपका हमारा स्कूल बैग है ना, तो उसमें हिंदी की बुक होती है, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की आपके बुक है। तो पहले आप हमारा हिंदी रखते हैं, फिर उसके बाद मैथ्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, या पहले आप मैथ्स से रखें, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर इंग्लिश। ठीक है, तो आप उसको अरेंज करें ना, पहले इसे रखें, फिर उसे, फिर इसे, फिर उसे। ठीक है, तो ये आपने अरेंज कर दिया। ठीक, तो वस्तु का जो अरेंजमेंट होता है वही हमारा परम्यूटेशन हुआ। और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। आप जैसे आपके पास कहीं घूमने जा रहे हैं ना, तो आपके पास मान लेते हैं हम 10 टी शर्ट है। 10 में से आपने 3 टी शर्ट लेके जानी, तो 10 में से आपने 3 का सिलेक्ट किया, 3 का सिलेक्शन किया ना, तो 10 में से जो आपने 3 सेलेक्ट किया वही हमारा कॉम्बिनेशन हुआ। आप 10 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। जैसे आप क्लास 11th में आए तो आपने साइंस ऑप्शन था ना आपके पास, आप साइंस लें या फिर आर्ट लें, तो आपने साइंस चूज की, तो आपने 2 में से 1 का सिलेक्शन किया, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हुआ। अगर आप वस्तु को अरेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं परम्यूटेशन, और अब अगर आप वस्तु में से कुछ सेलेक्ट करते हैं तो वो हुआ हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक, तो आपके अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसको समझते हैं हम थोड़ा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो इसे देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये भी 2 टाइप की होती है। एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। ठीक है, तो माना कोई इवेंट है ना, वो m तरीके से घटित हो रहा है, और कोई दूसरा इवेंट है वो n तरीके से घटित हो रहा है, तो इनके टोटल घटित होने कितने तरीके से घटित हो सकता है, ये हो जाएगा m इंटू एन। ठीक है, तो समझते हैं इसे। मान लेते हैं आपके पास मैंने क्या बोला, कोई इवेंट है वो m तरीके से घटित हो रहा है, मतलब हम उसको, वो घटित होने के उसके तरीके कितने हो गए, m तरीके, और कोई दूसरा इवेंट है वो n तरीके से घटित हो रहा है, तो टोटल इनके घटित होने के तरीके कितने हो जाएंगे, m इंटू एन। ठीक, तो देख लो, जैसे माना एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास शर्ट है, 3 शर्ट है आपके पास। ठीक है, 3 शर्ट हैं और 2 ट्राउजर हैं। ठीक है, 3 शर्ट हैं और 2 ट्राउजर हैं, तो टोटल कितने तरीके से घटित हो सकता है। आपने पहनना है ना, आपने इसके साथ इसे पहनना है। आपके पास मान लेते हैं S1 शर्ट है, दूसरी शर्ट जो है वो S2 है, और तीसरी शर्ट है S3 शर्ट है, और ट्राउजर आपके पास मान लेते हैं T1 ट्राउजर है और दूसरा T2 ट्राउजर है। तो इनके टोटल घटित होने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 6 तरीके। ठीक है, तो देखो, आप S1 शर्ट के साथ आपने ये पहन सकते हैं। ठीक है, आप S1 के साथ पहली टी शर्ट के साथ ये वाला ट्राउजर पहन सकते हैं, आप पहली टी शर्ट के साथ दूसरा ट्राउजर पहन सकते हैं। ठीक है, आप दूसरी टी शर्ट के साथ पहला ट्राउजर पहन सकते हैं, आप दूसरी टी शर्ट के साथ इसको पहन सकते हैं। ठीक है, S2 T2। ऐसे ही आप तीसरी टी शर्ट के साथ इसको पहन सकते हैं, है ना, और तीसरी टी शर्ट के साथ आप दूसरा ट्राउजर पहन सकते हैं। तो तरीके टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तरीके हो गए। ठीक, ये और ये पहना था ना आपने, ये और ये, या फिर हम कह सकते हैं एंड। ठीक है, आपके पास 3 टी शर्ट थी और 2 ट्राउजर थे, आपने ये और ये पहना था, तो तरीके टोटल कितने हो गए, 6 तरीके हो गए। अब ऐसी प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लिख देते हैं। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो इसको फिलहाल मैं रहने देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास अब टाई ले लेते हैं। ठीक, आपके पास एक रेड कलर की टाई है, कुछ रेड कलर की टाई है और कुछ व्हाइट कलर की टाई है। ठीक है, मान लेते हैं 3 रेड कलर की टाई है आपके पास, तो R1 R2 R3। ठीक है, और व्हाइट कलर की टाई है आपके पास, 2 व्हाइट कलर की टाई है, W1 एंड W2। तो आपको या तो ये पहननी है, तो या तो ये पहननी है। ठीक है ना, या को हम और से प्रेजेंट करते हैं ना, या तो आपने ये पहननी है या फिर आपने ये पहननी है। तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे, 3 तरीके हो गए ना, 3 1 2 3। या फिर आप ये टाई लेके जाएंगे रेड कलर की, और या फिर आप ये कितने तरीके हैं, 2, ये व्हाइट कलर की आपके पास 2 टाई है, तो या फिर ये या फिर ये, तो ये हो जाएगा 3 तरीके इसके, 2 तरीके इसके, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 5 तरीके। ठीक है,
यहाँ पर आपके ऑप्शन था ना, या फिर आप ये टाई ले जाओ या फिर आप ये टाई ले जाओ, और यहाँ पर आपने इससे और इससे ले जाना था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, अगर और या एंड आता है तो हम वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। और जहां पे या और आएगा वहां पर हम ऐड कर लेंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं, ऐसे मिटा लेते हैं पहले। अच्छा, इसमें देखो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी formed out of the letter of the word rose where the repetition of the letter is not allowed। तो हमारे पास एक रोज नाम का वर्ड है, ठीक। तो इससे हमने 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, 1 2 3 और 4 लेटर का वर्ड बनाना है। और ये कह रहा है विद और विदाउट मीनिंग, हमें मीनिंग से मतलब नहीं है कि उसका कोई अर्थ हो, हम ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे करके हम कितने तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं एक वर्ड बना सकते हैं इन 4 लेटर से, ठीक है। हमको मीनिंग से मतलब नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको EOSR, ठीक है, SORE, हमको मीनिंग से मतलब नहीं, हम ऐसे तरीके से कितने तरीके से ये लेटर का हम वर्ड बना सकते हैं, कह रहा है, ठीक। और ये कह रहा है रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं, जो एक वर्ड एक बार आ गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक। तो देखिए, अब देखो, हम रोज का ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख दिया ESRO। तो ऐसे अनेक टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप एक वर्ड बना सकते हैं। तो अब ये कह रहा है रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना। तो हमने 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है। तो देखिए, यहाँ मान लेते हैं कुछ भी रख सकते हैं, ROSE में से कोई भी एक वर्ड रख लिया हमने, ठीक है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए ना। या तो यहाँ R रख लो, या E रख लो, या S रख लो, या O रख लो, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको फिल करने के तरीके हो गए 4 तरीके, ठीक है। ये ROSE में कुछ भी आ सकता है, तो इसको फिल करने के 4 तरीके हो गए। अब इन चारों में से एक लेटर तो आ गया, या तो यहाँ R आ गया है, या O, या S, या E। अब इसको फिल करने के कितने तरीके हुए बताओ। देखो, ये 4 में से एक तो आ गया है, अब इसको फिल करने के तरीके हो गए 3, क्योंकि ROSE में से एक वर्ड तो यहाँ आ गया ना, तो अब 3 ही बचे, कोई भी 3 बचे, ठीक। अब इसको फिल करने के 3 तरीके हो गए। अब इसको फिल करने के कितने तरीके हुए, देखो ROSE में से 2 वर्ड आ चुके हैं, या SI, या EI, या OI, या RI, 2 वर्ड आ चुके हैं। अब इसको फिल करने के 2 तरीके, और इसको फिल करने का एक ही तरीका होगा, ठीक है ना। तो इस टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं हम, 24, ठीक है। तो इस 4 लेटर से हम 4 लेटर का एक वर्ड कितने टाइप से बना सकते हैं, 24 तरीके से बना सकते हैं। ऐसे करके आप 24 तरीके से बना सकते हैं। अगर ये कहता है रिपीटेशन अलाउड है, अगर ये कहता था, जैसे इसने कहा था ना रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब एक जो लेटर है वो दूसरे बार रिपीट नहीं होगा। अब ऐसे हमने 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है और यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर इसको फिल करने के 4 तरीके हुए। ROSE में से कोई भी आ सकता है। अब इसको फिल करने के लिए के भी 4 तरीके होंगे, क्योंकि जो यहाँ आया वो दोबारा यहाँ आ सकता है, क्योंकि अभी उसने क्या कहा है, रिपीटेशन अलाउड है। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो R यहाँ भी आया तो R यहाँ भी आ सकता है। तो इसको फिल करने के भी 4 तरीके, और इसको फिल करने के भी 4 तरीके, और इसको फिल करने के भी 4 तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे और का प्रयोग करना हम, एंड या और, तो इस टोटल कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 लेटर का हमने अगर 4 एक वर्ड बनाना है 4 लेटर का, तो हम 24 टाइप से उसे बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें फैक्टोरियल पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए। फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल को समझते हैं हम। फैक्टोरियल का सिंबल होता है, जैसे लिख लिया हमने n फैक्टोरियल, ये इसका सिंबल होता है। ये हम इसे ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये फैक्टोरियल है और ये भी फैक्टोरियल है। जैसे हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, ये लिख दिया हमने 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर n जो प्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को प्रेजेंट करता है, ठीक। n किसको प्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1
2 3 4 5 6 अप टू 7 ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू देखो क्या होती है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। या हम कह सकते हैं जो n फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है n मतलब वो नंबर को प्रेजेंट करता है उतने नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। जैसे हमने n की जगह 1 लिख दिया ना, तो फर्स्ट एक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 1 ही तो हुआ, 1 का इससे प्रोडक्ट 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल लिख दिया हमने, तो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने 3 फैक्टोरियल लिख दिया, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर यही तो है, तो ये 6 हो जाएगा। ऐसे हमने 4 फैक्टोरियल लिख दिया, तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है ना। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसी 5 फैक्टोरियल को भी हम या तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिख लो, या 5 4 3 2 1 लिख लो, ठीक। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए हम 5 फैक्टोरियल को ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल की वैल्यू देखो क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो है ना। तो हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं। ऐसी 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसे। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू यही तो है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसी देखिए 100 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 100 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, कि 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसे चलते जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल को 100 इंटू 99 फैक्टोरियल, है ना। ऐसी देखिए यहाँ से n फैक्टोरियल क्या क्या हो जाएगा, n उससे कम है ना, तो अगला n-1, फिर इससे कम अगला n-2, फिर उससे कम n-3, तो ऐसे अप टू 7 चलते रहेगा ये। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, n n-1 n-2 n-3 अप टू 7 4 3 2 1, ठीक। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। ऐसी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, इसे भी लिख लेते हैं हम। देखिए 0 फैक्टोरियल, जैसे हमने 1 फैक्टोरियल लिख दिया ना, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी होती है 1। ऐसी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है। इसे हम यहां से कर लेते हैं, n फैक्टोरियल हो गया n। अब इसको n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना। n फैक्टोरियल का लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ऐसे इसको n n-1 n इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक। तो n फैक्टोरियल को हमने लिख दिया n n-1 फैक्टोरियल। माना n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 फैक्टोरियल, n की जगह 1 लिख दिया, 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 एंड ये हो गया 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1, है ना। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है, 1, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल आपके समझ में आ गया होगा।